हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस नाउन के नेक्स्ट सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं जो लास्ट सेशन है उसमें हमने जो किया था वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैंने वहीं से इस फाइल को ओपन किया है। जो हमने लास्ट सेशन किया था उसमें हमने किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से। दूसरी चीज छुटकू, फिर मैंने आपको बोला था कि जो नाउन काइंड्स हैं वर्सेस काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या समझेंगे, हम ये देखेंगे कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है और जो नाउन के काइंड्स हैं उन काइंड्स को क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आज का ये हमारा 8th नंबर का टॉपिक रहेगा नाउन से। सो माय डियर, जैसा कि मैंने कहा ये नाउन टॉपिक खाली नाउन नहीं है, ये नाउन के साथ साथ पूरा इंग्लिश का आपका बेसिक भी तैयार करता है। इसलिए बेटा बाकी टीचर्स के नाउन में और मेरे नाउन में दिन रात का फर्क होता है। मैं नाउन एक अलग ही ढंग से, एक अलग ही यूनिक स्टाइल से पढ़ाता हूं, जिससे बच्चा नाउन भी जानता है, नाउन के कॉन्सेप्ट्स भी जानता है और साथ के साथ पूरा इंग्लिश का उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो तैयार हो जाते हैं, यानी कि बेसिक तैयार हो जाता है। तो ले मां सरस्वती का नाम और आज के सेशन की करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट आज का सेशन। देखें तो ये पूरी, देखो ये पीडीएफ बनती जा रही है हमारी सारी सेशंस की। अगर हम देखें तो ये पीडीएफ बनती जा रही है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ये हैंग भी करना स्टार्ट कर गया है इस वजह से। हो गया ना, तो ये रहा हमारे पास ये चीज है माय डियर, नाउन काइंड्स एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। सो ये रहा फाइल। अगर इसके बाद हम देखें तो ये थी ना मेरी लास्ट, जो मैंने कल आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, अब आगे हमारे पास आ गया नाउन काइंड्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की कहानी। ठीक है, ये पीएनजी पूरी सेव है, 25 पेजेस तक अब हम पहुंचे हैं। अभी तक अगर आप देखोगे तो पूरी पीएनजी सेव है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा मैं पीएनजी नहीं देता, मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि आप कॉपी ही करो। उससे फर्क क्या होता है, आप अपनी तरफ से भी चीजें ऐड कर पाते हो तो आपको और ज्यादा मजा आता है। तो कर ले भाई स्टार्ट। और एक और बात डियर, कल देखो बेटा लाइव थे हमारे पास वोकैब में 5,500 बच्चा लाइव वोकैब पढ़ रहा था यूट्यूब पे इंग्लिश की। इतना जोश और जुनून दिखाने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और सारा का सारा स्टूडेंट, ठीक है, सारा का सारा स्टूडेंट यूं ही, ठीक है, यूं ही मेहनत करेगा, यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। बेटा सुमित, ब्रेड एक पीस होता है, ब्रेड पूरा एक पीस होता है, उसको काटेंगे तो उसकी क्या बनेगी, लोफ परत बनेगी या उसके पीस बनेंगे। ठीक है वो, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, तो लाइव क्लास ये अटेंड करनी है बेटा वोकैब की। और आज शायद वोकैब की क्लास की छुट्टी रहेगी, कल करेंगे हम वोकैब शाम को 6 बजे, लेकिन इवेंट में आज ही बना दूंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चीज को। नाउन काइंड्स और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की अगर बेटा जी आप कहानी देखते हैं तो आप मुझे एक दफा समझा के बताइए कि अगर मैं एक कैटेगरी में यहां पर लिख रहा हूं काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन, हाँ, और काउंटेबल नाउन लिख के मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए नाउन काइंड्स को बांटना है ना। हाँ, तो नाउन के कितने काइंड्स पढ़े थे हमने, 5। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मेटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी में बांटना है मेरे बच्चे। तो बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कॉमन नाउन। मैं कॉमन नाउन को कहां रखूं बेटा, कॉमन नाउन को मैं काउंटेबल में रखूं या कॉमन नाउन को मैं अनकाउंटेबल में रखूं। मैं कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन में रखूं या मैं कॉमन नाउन को अनकाउंटेबल में रखूं। आपने बोला गुरुजी कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है, कॉमन नाउन का प्लूरल भी पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल है कि नहीं,
कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और कॉमन नाउन का प्लूरल भी पॉसिबल है। जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता हो वो किस में आएगा? काउंटेबल। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, जो हम कॉमन नाउन देखेंगे उस कॉमन नाउन को हम किस में डालेंगे? हम डालेंगे सर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, क्योंकि कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और कॉमन नाउन का प्लूरल भी पॉसिबल है, इसलिए हर एक कॉमन नाउन बेटा काउंटेबल नाउन होगा। हर एक कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होगा। दूसरी कैटेगरी देखते हैं बेटा। अगर मैं अनकाउंटेबल के लिस्ट के लिए एक मैंने आपसे पूछा, चलो मुझे बताओ मेरे बच्चे, जो मेटेरियल नाउन है वो किस कैटेगरी में जाएगा? आपने बोला देखो सर, हम मेटेरियल को नहीं गिनते हैं, हम मेटेरियल को नहीं गिनते हैं, उससे बनी चीजों को गिन लेंगे। हम मेटेरियल को नहीं गिनते हैं सर, उससे बनी चीजें को भले ही गिन ले। इसलिए बेटा जब हमने बोला कि गोल्ड मेटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड को नहीं गिन रहे आप, गोल्ड से बनी चीजें गिन रहे हो, गोल्ड की अंगूठी को गिन रहे हो, लेकिन गोल्ड को नहीं गिन रहे हो, तो सर इसके लिए इसका मतलब मेटेरियल नाउन क्या हुआ? अनकाउंटेबल। तो सारे के सारे जो मेटेरियल नाउन है बेटा वो किस में चले गए? अनकाउंटेबल। ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ पुत्र, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो दिखाई नहीं देता, उसको हम सिर्फ फील करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। पुत्र जो चीज दिखाई ही नहीं देती तो उसका प्लूरल क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं होगा सर। चीज दिखाई नहीं दे रही। अब आप, मैंने बोला हैप्पीनेस कैसा है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? आपने बोला सर अनकाउंटेबल, हैप्पीनेस तो दिखती ही नहीं। अब भाई एंगर गुस्सा क्या है? सर अनकाउंटेबल। लव प्यार क्या है बेटा? कैसा नाउन है? सर अनकाउंटेबल नाउन, दिखाई थोड़ी ना देगा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सारा का सारा जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, वो भी हमने किस कैटेगरी में डाल लिया? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल लिया। चलो कितनी तीन काइंड बांट लिए। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव रहता है, अभी कॉमन नाउन बांट लिया, मटेरियल नाउन बांट लिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बांट लिया। लेकिन अभी भी बेटा, अभी भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें आप कंफ्यूज करेंगे और जो एग्जाम्स में आते हैं आप बार बार भूल जाते हो। जैसे एक दो बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है, सर हम कपड़ों क्लॉथ का क्या करेंगे? बेटा बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी मेरे पुत्र में खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। आप शायद लास्ट सेशन भूल गए, मैंने क्या कहा था? सम इंपॉर्टेंट नाउन्स जो नाउन वोकैब में बिल्कुल एक 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 चीज को लिखवा कर कराऊंगा। ऐसे अगर मैंने खाली बता के छोड़ दिया बेटा क्लॉथ क्या होता है, खाली बता के छोड़ दिया पेपर क्या होता है, खाली बता के छोड़ दिया वेज क्या होता है, वेजेस क्या होता है, फर्नीचर फर्नीचर्स में क्या फर्क, मनी मनीज में क्या फर्क, खाली बता के छोड़ने से नहीं रैंक आएगी ना छट्टू। उसको सेपरेट अच्छे तरीके से लिख के करेंगे बेटा, किसमें? नाउन वोकैब में। इसलिए बार बार आप उस बात को भूल रहे हैं। इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स को हम नाउन वोकैब में करेंगे। सो जो आप प्यारे प्यारे डाउट्स आपके कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूं छुटकू, जैसे हमारे पास पंकज है, विकास है, अनुभव है, दीपेंद्र है, तो जब आप ऐसा पूछते हैं ना तो वो वाले नाउन्स बेटा मैंने बचाए हुए हैं, बचाए हुए हैं। पोएम और पोइट्री बताऊंगा, ट्रैफिक और बस बताऊंगा क्या फर्क है, सीनरी क्या है, एडवाइस सीई और एसई में क्या फर्क होता है ना पुत्र? तो वहां वो बताया जाएगा। बिजनेस बिजनेसेस में क्या फर्क चलता है, हेयर का क्या होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट नाउन्स को हम अगर एक सेपरेट बिल्कुल नाउन पूरा पढ़ा के मैं हेडिंग डालूंगा ना, चलो बेटा नाउन वोकैब पढ़ते हैं, तो आपके नोट्स में नाउन वोकैब एक सेपरेट लिखी गई होगी। तो जो नाउन वोकैब पर बेस्ड पेपर में एरर आएगा आप उसे फटाक से बनाओगे, और जो नाउन थ्योरी पर बेस्ड एरर आएगा आप उसे भी फटाक से बनाओगे। सो अभी मेरे पुत्र मैं आपको क्या करा रहा हूं? नाउन वोकैब या नाउन थ्योरी? थ्योरी, उस थ्योरी को समझा रहा हूं। देखो ना बेटा, सारी थ्योरी समझाई है कि ब्रेड तो पूरा एक ब्रेड है, उसका क्या गिनना, ब्रेड का क्या? आप तो सर एक ब्रेड हो गया ना, एक ब्रेड नहीं बेटा, फिर उसकी वो क्या होगी, या तो लॉफ हो गई या पीस हो गया उसका। आप गोल्ड को नहीं गिनोगे। हाँ सर गोल्ड की एक यूनिट है तो यूनिट को गिन रहे हो बेटा, गोल्ड का एक बिस्किट है तो बिस्किट को गिन रहे हो, गोल्ड की अंगूठी है तो अंगूठी को गिन रहे हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा? थ्योरी पढ़ रहे हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? नाउन वोकैब। अगर नाउन वोकैब और थ्योरी को मैंने मिक्स कर दिया तो होते हैं ना, फिर तो हम वही धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, ना हम घर के ना हम घाट के, क्योंकि चीजों की खिचड़ी बन गई। इसलिए उसको मैं सेपरेट कराऊंगा। आ जाओ मेरे बच्चे, अब हो गया ना डाउट आपका क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे नाउन जो आप पूछना चाह रहे हो, सर ये वाला नाउन काउंटेबल में डालें कि अनकाउंटेबल में डालें, तो उनको सेपरेट लिख के पूछेंगे। जैसे हेयर काउंटेबल की तरह और अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट हो जाता है,
तो उन चीजों को देखें। ठीक है, चलिए वापसी आते हैं बेटा टॉपिक पे। तो मुझे बताओ, समझ आया कॉमन नाउन काउंटेबल क्यों होता है? समझ आया। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल क्यों होता है? समझ आया बेटा, क्योंकि हम मटेरियल को नहीं गिनते हैं, उससे बनी चीजों को गिन लेंगे भले। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल क्यों होता है? सर वो दिखाई ही नहीं देता। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनेगा। प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? इस पर सवाल खड़े होंगे, तो चलो जरा मैं चीजों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पुत्र, आपने ये बोल दिया रोहित, है ना, ऑलवेज, रोहित ऑलवेज हेल्प्स मी क्लीन माई रूम। रोहित हमेशा मेरी मदद करता है मेरा कमरा साफ करने में। बेटा अगर आप यहां देखेंगे ये रोहित, तो पुत्र यहां ये रोहित वाकई में किसका काम कर रहा है? प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। सर ये वाकई में किसका नाम कर रहा है? प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, आपका दोस्त होगा जो भी है, वो आप पर्टिकुलर एक यूज कर रहे हो, तो बेटा रोहित। हाँ हाँ, अब मुझे एक बात बताना, बहुत गहरी बात है, आपको जानते ही खुशी होगी। रोहित कैसा नाउन है? काउंटेबल है। बेटा अगर मैं रोहित को काउंटेबल बोलूं, इसका मतलब तुम इंडिया को, भारत देश को भी काउंटेबल बोलोगे? कॉपी नहीं करना बेटा, सीखना। इसका मतलब तुम इंडिया, भारत देश को भी काउंटेबल बोलोगे। अच्छा, दुनिया में कितने इंडिया हैं? सर एक ही तो इंडिया है। अच्छा, तो बेटा अब तो आप फंस गए, क्योंकि काउंटेबल का मतलब होता है मेरे बच्चे, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? भूल गए शायद आप। काउंटेबल का मतलब क्या है? जो एक भी होंगे, जो दो भी हो सकते हैं, जो आगे भी जाएंगे और कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। काउंटेबल का ये मतलब होता है ना बेटा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ मेरे बच्चे, अगर तुम कह रहे हो इंडिया एक है, हाँ, तो दो हो सकते हैं इसके? नहीं। क्या इंडिया का प्लूरल पॉसिबल है? नहीं है सर। जब उसका प्लूरल ही नहीं हो सकता तो वो कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल। मेरे बच्चे जब मनी का प्लूरल ही नहीं हो सकता तो मनी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। समझ में आया मेरे पुत्र? मनी कैसा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल। लेकिन काउ, गाय, गाय का प्लूरल क्या हुआ? काउस, तो इसका मतलब ये कैसा नाउन हुआ? काउंटेबल नाउन हुआ। तो बेटा वही कहानी यहां पर होती है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। अगर वो किसी का पर्टिकुलर नाम हो ही गया मेरे बच्चे, तो उसका काहे काउंटेबल? वो बंदा उस दुनिया में एक ही है। जिस रोहित की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये रोहित दुनिया में एक ही है, दूसरा कोई रोहित पैदा नहीं हो सकता, दूसरा कोई जयदीप पैदा नहीं हो सकता, मैं एक ही हूं पुत्र। सर अगर आपके नाम के दो तीन लोग हो गए, अगर आपके नाम के दो तीन लोग हो गए तब तो काउंटेबल हो गए ना। जैसे हमारी क्लास में 4 रोहित हैं, हमारी क्लास में 10 सुनील हैं, तब तब तो काउंटेबल हो गया। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, लेकिन तब प्रॉपर नाउन नहीं रहा मेरे बच्चे। उस प्रॉपर नाउन को आपने कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया, जो कि लास्ट सेशन में आपको मैंने समझाया था। वेरी गुड। तो हमने ये बोला, हां सर अब कुछ कुछ बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र कि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लूंगा सेंटेंस में, तो बेटा कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया, और कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल, तो वो काउंटेबल की तरह ट्रीट हो जाएगा। कैसे? जैसे मेरे बच्चे मैंने आपके लिए लिखा, देयर आर 4 रोहित्स, देयर आर 4 रोहित्स इन आवर क्लास। तो अब आप बोलोगे गुरुजी अब तो ये काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट हो गया, आपने तो इसका प्लूरल कर लिया। मैंने बोला बिल्कुल कर लिया, और देखो सर उससे पहले गिनती भी लिख दी। मैंने बोला बिल्कुल। लेकिन मेरे पुत्र ये जो प्रॉपर नाउन है इस सेंटेंस में, हाँ ये प्रॉपर नाउन क्या हो गया? यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन मैंने कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया। तो बेटा जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ही ट्रीट हो गया, तो वो कॉमन नाउन ही बन गया, और कॉमन नाउन क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे, कॉमन नाउन अपने आप में क्या होता है? काउंटेबल। और प्रॉपर नाउन भी अपने आप में काउंटेबल होता है अगर यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर मेरे पुत्र वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होगा तो वो अपने आप में बन जाएगा प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल। बात समझ आई? लेकिन अगर मेरे पुत्र मैं कहूं कि भाई वो इंडिया में रहता है, ही लिव्स इन इंडिया, वो भारत देश में रहता है, वो इंडिया में रहता है, तो अब सोचिए बेटा जो ये इंडिया है, जो इंडिया है, भारत देश है, वो एक ही तो है। इस सेंटेंस में
आप उसको प्लूरल सेंस के लिए यूज नहीं कर पाओगे। तो बेटा हर एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट जब तक हो ही नहीं रहा वहां पर, तो आप उसको काउंटेबल कैसे बोलोगे? इसीलिए बेटा जी बोला जाएगा, अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करता हूं तो खाली प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा। खाली प्रॉपर नाउन किस कैटेगरी में आएगा बेटा? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। खाली प्रॉपर नाउन को हम क्या बोल देंगे कि सर ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम इसको डाल देंगे। अब तो यहां ये अनकाउंटेबल ही हो गया। तो मेटेरियल नाउन क्या हुआ बेटा? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जयदीप का जयदीप से नहीं कर रहे सर हम, रोहित का रोहित से नहीं कर रहे। लेकिन अगर सेंटेंस में पुत्र प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह ट्रीट कर लिया तो उस सेंटेंस में फिर वो क्या बन गया? काउंटेबल नाउन बन गया। सो प्रॉपर नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल होगा, इट विल डिपेंड ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रॉपर प्रॉपर की तरह या कॉमन की तरह यूज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कितना मजा आया? अब आगे सुनिएगा मेरे बच्चे। इसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी जानकारी, तो ये किसके एग्जाम्पल हुई है, इसी के नीचे मेरे पुत्र अब आप देखोगे सर कलेक्टिव नाउन का क्या हिसाब किताब है। कलेक्टिव नाउन का क्या हिसाब किताब है? क्या ये काउंटेबल की तरह ट्रीट होगा या ये अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होगा? बेटा ये भी आपको जानना होगा सेंटेंस के हिसाब से। कलेक्टिव नाउन भी शातिर आदमी है। कलेक्टिव नाउन ही मेरे बच्चे आपके एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड बनता है। आप देख रहे हो जब मैंने आपको प्रॉपर नाउन कराया, प्रॉपर नाउन से क्या एरर आएगा? कैपिटल स्मॉल लेटर वाला, ठीक है। मैंने आपको मटेरियल नाउन कराया, क्या एरर आएगा? उससे कुछ भी नहीं आएगा। मटेरियल नाउन से जो एरर आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन का एरर बन जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जो एरर आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन का एरर बन जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन से ही आया, हाँ सही है सर, बात है। अब कॉमन नाउन से क्या एरर आएगा? सिंगुलर प्लूरल करके, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन से भी गजब के एरर। तो सबसे ज्यादा एरर बनते ही कॉमन नाउन से हैं और कलेक्टिव नाउन से। कॉमन नाउन से सिंगुलर प्लूरल करके एरर पूछेगा आपसे। अब हमने बोला सर कलेक्टिव नाउन का क्या करें? बेटा कलेक्टिव नाउन बहुत शातिर आदमी है। कैसे? देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूज होगा, हां, या कलेक्टिव नाउन प्लूरल यूज होगा, पहली बात। दूसरा मेरे बच्चे, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, हां, या प्लूरल वर्ब लेगा। दो लोचे थे ना इसके, तो मैंने आपको ये तो समझा दिया था ये कब सिंगुलर वर्ब लेगा, ये कब प्लूरल वर्ब लेगा, ये तो मैंने समझा दिया था बेटा। हां, तो इस बात को जरा समझिएगा, जब हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर या प्लूरल ट्रीट करें या हम उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगाएं, ये कहां से डिसाइड होगा बेटा? ये डिसाइड होगा मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस से ही डिसाइड होगा। अब मैं आपको सेंटेंस लिखूंगा, आपको वहीं से पहचानना होगा। इन चीजों को इस लॉजिक से पढ़ते हैं बेटा, वरना क्या होगा? वरना पढ़ लोगे आप गलत। जैसे आपने मार्केट से अगर छोटी मोटी किताब विताब या कोई भी किताब उठा के पढ़ ली होगी, उन्होंने बेवकूफों ने क्या किया? प्रॉपर नाउन को बोल दिया कि प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल होता है। आपने कभी देखा है ये? आपने मेरे बच्चे जिन्होंने किताब विताब नहीं पढ़ी है वो बच गए बच्चे, बट आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने किताब विताब में पढ़ा होगा कि सर प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल पढ़ा मैंने, है कि नहीं मेरे बच्चे? देखा होगा कईयों ने। लेकिन एक बात खुद की जरा दिमाग लगा के सोचो, जब वो बेवकूफ किताब में ये लिख रहा है प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है, हां, तो बेवकूफ इंसान उसका प्लूरल करके दिखा, कहता है हाँ हो जाएगा प्लूरल प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का प्लूरल ऐसे कर लो, रोहित का रोहित। मैंने बोला अबे गधेड़ू, अगर रोहित का रोहित सी कर दिया तूने तो वो रोहित सब प्रॉपर नाउन नहीं रहा। उस प्रॉपर नाउन को तूने कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे रोहित हैं सर, तो रोहित का प्लूरल रोहित हो गया, है ना? एक रोहित तो रोहित, ज्यादा रोहित तो रोहित। तो वो रोहित और रोहित फिर वो प्रॉपर नाउन ना रहकर वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो गया। इसीलिए मेरे बच्चे इसीलिए वो बहुत ही अधूरा ज्ञान लिखा होता है वहां कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है। नहीं भाई, प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन ट्रीट हो जाता है, फिर इसीलिए वो काउंटेबल हो जाता है। उन्होंने तो लिस्ट लिख दी बस, काउंटेबल होता है, हां, और छोड़ दी नीचे, कोई एग्जाम्पल ही नहीं। बेटा अगर मैं इस एग्जाम्पल में, अच्छा आ जाओ, एक और खतरनाक चीज सिखाता हूं। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या है? उसने बोला सर मेरे पिताजी का नाम रमन है। अच्छा, अब तुम उस बंदे को कह रहे हो उसका पिताजी काउंटेबल है। खोपड़ी घूम गई है।
तुम उस सेंटेंस में कह रहे हो रमन काउंटेबल है, कितने बाप हैं उसके बाप गिन लोगे तुम? कहते बताइए भाई तेरे कितने बाप हैं? तेरा बाप तो काउंटेबल है ना, रमन नाम है तेरे बाप का, हाँ बता कितने हैं तेरे बाप? अबे दिमाग हिल गया है, नॉर्मल लॉजिक दौड़ाओ। किसी के पिताजी को सिंगुलर प्लूरल कर दोगे तुम? कहां से कर दोगे? तो उस सेंटेंस में मेरे पुत्र क्या करोगे? उस सेंटेंस में वो अनकाउंटेबल ट्रीट करोगे कि अरे सर उसकी क्या काउंटिंग करें? काउंटिंग नहीं होगी सर इसकी। दिमाग दौड़ा बेटा, दिमाग दौड़ा। तो जिसका प्लूरल होगा मेरे पुत्र वो ही तो काउंटेबल कहलाएगा। काउंटेबल का मतलब क्या? एक और एक से ज्यादा। अब कोई चीज एक ही है बस, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो हमारा दिमाग खराब। अब ताजमहल तो एक ही है, दो ताजमहल कहां से लाओगे? तो ताजमहल को काउंटेबल नाउन बोल दूं मैं? है ना बेटा, खोपड़ी है ना, इस्तेमाल करो। लैंग्वेज है पुत्र, रियल लाइफ से जोड़ो उसको, किताबी मत बनाओ उस चीज को। पुरट्टा है, अब बताओ, मतलब वही बचपन वाला काम कर दिया ना। जैसे मैंने बोला, बोलो मेरे साथ साथ रिप्लाई करना, मेरे साथ साथ ना रिप्लाई करना। बोलो जोनी जोनी यस पापा, यस पापा। क्यों यस पापा? क्या यस पापा? रट्टा मार रखा है तो जोनी जोनी यस पापा। अब राह चलता भी इंसान बोलेगा तो मैं जोनी जोनी कहता है, यस पापा। पापा है तेरा वो? कहां? वो धुन है बेटा, वो रट्टा है, वो रट्टा है, गजब का रट्टा है। तो अगर पुत्र मैं सचिन तेंदुलकर कह रहा हूं तो प्रॉपर नाउन है, वो एक ही है बंदा इस दुनिया में भाई, दूसरा कहां से? बीच से काटोगे उसको। अगर मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे देयर आर मैनी तेंदुलकर्स इन इंडिया, अरे इंडिया में बहुत सारे तेंदुलकर्स भरे पड़े हैं, एक बार उनको मौका तो दो, इसका मतलब मेरे बच्चे उसी जैसे मैं बाकी और इंसानों की बात कर रहा हूं पुत्र। लेकिन उस सेंटेंस में पुत्र तेंदुलकर फिर कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया। अरे बहुत सारे तेंदुलकर हैं तो कॉमन नाउन हो गया। इसलिए मैंने कहा था ना मेरे पुत्र कि एक्स स्क्वायर वाई है, हाँ, प्लस में 8xz है। क्या कॉमन है इसमें? x, क्योंकि इसके पास भी इसके पास भी। तो पुत्र वो कॉमन कहलाएगा, तो वो काउंटेबल कहलाएगा। समझ में आई बात? कि भाई एक भी है और उसके पास भी है, तो उसका नाम भी क्या है भाई? रोहित। इसका रोहित, इसका रोहित, इसका रोहित, तो इनका कॉमन नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन कब होगा? जब मैं एक की बात करूंगा इधर लग के, तो प्रॉपर की तरह यूज होगा तो वो दुनिया में एक ही है। अगर प्रॉपर को एक कॉमन की तरह ट्रीट कर लोगे, बाकी भी है सर, तो फिर वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो गया। इसीलिए बेटा इसका सटीक आंसर नहीं बोलोगे। बताओ प्रॉपर काउंटेबल अनकाउंटेबल? कहता प्रॉपर काउंटेबल अनकाउंटेबल भाई सेंटेंस के हिसाब से। अगर वो कॉमन की तरह यूज होगा तो काउंटेबल, अगर वो प्रॉपर की तरह यूज होगा तो अनकाउंटेबल। अब बैठा मेरे पुत्र दिमाग में बच्चा डाउट पूछ रहा, खुला दिमाग का ढक्कन। अब खुल गया सर है। आ जाओ बेटा आगे देखते हैं। तो ये चीज हुआ। अब ऐसा ही कलेक्टिव नाउन के साथ हुआ बेटा कि सर कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्लूरल या उसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब कैसे और कैसे लगा के चले, मतलब कैसे पता चलेगा? बेटा इसका कोई एक तीर नहीं है कि छोड़ दिया और पता, सेंटेंस देखना होगा। कैसे देखना होगा? जरा एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। इसी के नीचे आपने लिखा था ना, इसी के नीचे एक छोटू सा स्टार लगाइए। एक बात बताओ बेटा, आपने यहां सपोज करो आर्टिकल दा लगाया। दा होता है जब आप किसी चीज को स्पेसिफिक करते हो बेटा, ठीक है। आपने इधर कलेक्टिव नाउन लिख दिया, है ना, इधर आपने कलेक्टिव नाउन लिख दिया, हाँ। और आपने क्या किया बेटा इधर, हाँ, प्लस ऑफ लगाया। ऑफ पता है क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑफ मीनिंग देता है बेटा का, के, की, प्लेयर्स की टीम, जजेस की जूरी, है ना, आप ऐसे बोलते हो। तो ये का, के, की का मीनिंग देता है। तो मुझे बताओ बेटा 100% इधर प्लूरल नाउन नहीं आना चाहिए, कभी भी इधर सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता बेटा। क्यों? एक बात बताओ मेरे पुत्र, कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्शन। तो कलेक्शन किसकी बनेगी बेटा? एक आदमी की कलेक्शन बनेगी या ज्यादा की? ज्यादा की सर। तो ये ग्रुप होगा ना मेरे बच्चे। तो ये जो ग्रुप है ये किसका होगा? एक का या ज्यादा का? ज्यादा का, क्योंकि ये इसी की तो कलेक्शन होगी। तो एक बंदे की कलेक्शन कैसे हो सकती है? पहली बात, कलेक्शन में कितने होंगे मिनिमम? बेटा कलेक्शन में कितने होंगे? टू और मोर। पक्का कलेक्शन में कितने होंगे? टू और मोर। तो यहां जो प्लूरल नाउन में यही तो कह रहा हूं, या तो यहां टू होंगे और यहां मोर, दो या दो से ज्यादा। कलेक्शन में हमेशा क्या होगा बेटा? दो या दो से ज्यादा कलेक्शन वहां पर पक्का होगा। अब यहीं से एग्जामिनर इस चीज को उठाएगा। अच्छा, कलेक्शन चाहे दो या दो से ज्यादा हो, तो उनका ग्रुप, उनका झुंड, हाँ, तो वो झुंड एक ही तो होगा बस। इसको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। कैसे बेटा? देखो,
मेरे बच्चे आपको पता है लड़कियों के समूह को बेवी कहते हैं, BEVI। क्या कहते हैं बेटा? बेवी। तो मैंने बोल दिया लड़कियों का समूह, लड़कियों का समूह वहां जाएगा। तो मैंने बोल दिया द बेवी ऑफ द गर्ल्स, हाँ, विल गो देयर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ बेटा, बेवी ऑफ द गर्ल्स विल गो देयर, लड़कियों का समूह वहां जाएगा। पुत्र अब एक बात बताओ, इसमें खुराफात क्या हो सकता है? एग्जामिनर ने क्या किया, लिख दिया द बेवी ऑफ द गर्ल, साथ साथ कॉपी रखना बेटा, द बेवी ऑफ द गर्ल विल गो देयर। मेरे बच्चे क्या द बेवी ऑफ द गर्ल हो सकता है? क्या एक लड़की का समूह होगा या ज्यादा का? ज्यादा का, तो पेपर में यहां एरर है। दूसरी बात बेटा, एक सेंटेंस और, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं द बेवीज ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, बेटा लड़कियों का झुंड, उसको हमने बोला बेवी बोला मेरे पुत्र, तो उसको बेवीज क्यों बोल रहे हो भाई? बेवीज क्यों बोल रहे हो यार? सर बहुत सारे झुंड रहे होंगे, सर बहुत सारे झुंड रहे होंगे। कहां लिखा है बेटा बहुत सारे झुंड हैं? कहीं लिखा है? नहीं सर। फिर जब लिखा ही नहीं है बहुत सारे झुंड रहे होंगे, तो क्या कह रहे हो बेटा? वहां चाहे 2 लड़की हो, चाहे वहां 10 लड़की हो, चाहे वहां 100 लड़की हो, चाहे वहां 200 लड़की हो, हाँ तो आपका तो काम खत्म, आपका तो काम खत्म। तो जिसका झुंड तो बेवी होगा, तो बेवीज काहे लगा रहे हो भैया? तो कैसे इसका सिंगुलर प्लूरल, कैसे सिंगुलर प्लूरल वर्ब तो मैंने पहले सिखा दिया आपको, मैं इसको मेन हाईलाइट कर रहा हूं, ये तो मैं सिखा चुका हूं बेटा आपको नाउन काइंड। तो अब इस पे ध्यान दो। तो पेपर में बेवीज ऑफ द गर्ल्स, द बेवी ऑफ द गर्ल्स। अब मैं कहूं द सोल्स ऑफ फिश, द सोल्स, अरे सर सो याद है ना, स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। अब मैं उसको बोल दूंगा द स्कूल्स ऑफ फिश, क्या मतलब? गलत, गलत, दिमाग दौड़ा। यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी। इसीलिए मेरे बच्चे अब आगे अगर मैं आपके कहूं द जूरी ऑफ द जजेस, द जूरी ऑफ द जजेस, हाँ, हैज और हैव टेकन इट्स डिसीजन। जो जजेस की जूरी है उसने अपना डिसीजन ले लिया है। हाँ तो बेटा बातचीत ये होगी कि अब वर्ब किसके हिसाब से, लड्डू ये मैं पहले ही सिखा चुका हूं आपको बेटा, फाइनल डिसीजन आया है तो वो सिंगुलर सेंस हुआ, तो यहां ये मेन होगा, आप इसके हिसाब से ही वर्ब लगाएंगे, आपका थोड़ी ना वो हिसाब बनेगा। आपने बोला जजेस की जो जूरी, जो कलेक्शन है, कलेक्शन कैसे सिंगुलर वर्ब लेगी और कलेक्शन कैसे प्लूरल वर्ब लेगी, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर मैं कहूंगा द जूरी ऑफ द जजेस, ठीक है, वॉज या वर डिवाइडेड, तो आप वर डिवाइडेड कर देंगे वहां पर, तो बेटा ये तो मैं सिखा चुका हूं पुत्र। मेरा एम अब ये सिखाना नहीं है, मेरा एम है आपको थोड़ा सा इसके लिए गाइडेंस देना कि अगर यहां पर मैं बेवकूफों की तरह जुरीज कर दूं, यहां पर जुरीज कर दूं, तो वो जुरीज करने का कोई अर्थ है मेरे पुत्र यहां पर? द जुरीज ऑफ द जज, जुरीज, अरे भाई जूरी ने डिसीजन लिया है, एक जूरी बैठी है उसने डिसीजन लिया, जुरीज कहां सेंस है भाई? चाहे 2 जज की कलेक्शन हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, आपका कोई भी यहां ताल्लुक नहीं बनता। आसान हुआ बेटा कहानी। तो वही चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप इसको ट्रीट करते हो। तो सर बेहद आसान हो गया, बेहद आसान हो गया। क्या सेंटेंस देखो बेटा, वहां सेंस क्या है। चलिए मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस और बोला, उसको कहां लिखूं बेटा? रेड पेन से यहां बाजू में लिख दूं पुत्र, क्योंकि अगली स्क्रीन करूंगा तो पूरा ट्यूनिंग खराब हो जाएगी हमारी। यहां बाजू में लिख दूं बेटा, ही लिव्स इन इंडिया, ये था ना? हाँ तो देखो यहां से मैंने एक लाइन खींची बेटा, अरे रे रे, हाँ यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, ये प्यारा बच्चा, और आप समझ जाओगे सर ये इसी का एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं इधर। एक बात बताओ मेरे पुत्र, ध्यान दीजिएगा, प्रभु बैठ जाओ बेटा। मैंने बोला मेरे बच्चे माई क्लास, हाँ माई क्लास विल बी ऑन यूट्यूब, मेरी क्लास यूट्यूब पर होगी भाई। हाँ तो सर एक क्लास है आपकी, अच्छा अगर उसी बंदे की ज्यादा क्लासेस होंगी तो वो क्या कहेगा? माई क्लासेस विल बी ऑन यूट्यूब, मेरी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी। बिल्कुल,
बिल्कुल, एक क्लास है तो वो क्लास कहेगा, ज्यादा क्लासेस हैं तो वो ज्यादा क्लासेस कह लेगा। तो कौन सा? अरे सर दोनों सही है, दोनों के मीनिंग ठीक आ रहे हैं, दोनों के मीनिंग ठीक आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, दोनों के मीनिंग ठीक आ रहे। अब दोनों के मीनिंग तो दोनों सही, लेकिन बेटा यहां तो ये बिल्कुल नॉनसेंस आ रहा है, यहां तो ये बिल्कुल नॉनसेंस आ रहा है। इसलिए मैंने कहा मेरे पुत्र कि जब कभी भी आप कलेक्टिव नाउन ऑफ लगाओगे तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। और बेटा इसको चेक करो, आप इसका प्लूरल करोगे उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप जिसकी भी कलेक्शन बताओगे तो उसको सिंगुलर बोल दोगे, सिंपल। द क्रू, ठीक है, मैंने बोल दिया ऑफ, कोई भी रहा हो, अब मैं क्रूज थोड़ा ना कर दूंगा। ये सिंपल सी कहानी बात हुई। तो इस तरीके से आपने कलेक्टिव नाउन को ट्रीट करना है। प्यारे प्यारे एग्जाम्पल आपके लिए बन गए। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो हर एक कॉन्सेप्ट पे पेपर में एरर आए हुए हैं बेटा। ठीक है, इसलिए कई बार बच्चा मुझसे पूछता है, सर आपका नाउन अच्छी खासी क्लासेस में खत्म होता है, बाकी सभी टीचर्स जल्दी खत्म कर देते हैं, ऐसा क्यों? बेटा वो कुछ भी नहीं पढ़ाते, आप देखोगे वो टाका मारते हैं, आता ही नहीं। बेटा नाउन को डीपली ही सीखना होगा, हर टॉपिक को, खाली नाउन की बात नहीं कर रहा, हर एक टॉपिक में आपको एकदम जीरो से एडवांस लेवल अगर बोला है तो मैं करा के दूं। उससे क्या होगा, आप लाइफ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, बेटा हमें नहीं पता पेपर में कहां से आ जाएगा, पेपर में कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। क्या पता छोटे से एग्जाम में ये भी पूछ ले, कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या कहते हैं? बच्चे ने बोला सर कलेक्शन ऑफ जजेस को जूरी कहते हैं। कुछ भी पूछ लेगा। चोरों के ग्रुप को क्या कहेंगे? आपने बोला गैंग कह देंगे सर, कुछ भी पूछ लेगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए कॉपी कीजिए मेरे बच्चे, कॉपी कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये था हमारा एक शानदार सा टॉपिक कि हम नाउन के काइंड्स को भी ट्रीट करके देख लें बेटा, कि उनको भी हमें कैसे ट्रीट करना है। तो नाउन के काइंड्स को भी आपने ऐसे देख लिया। डन है? चलिए फाइनली ये हमारा टॉपिक भी हुआ शानदार तरीके से कंप्लीट। तो पांचों काइंड का आपको पता चल गया। ठीक है श्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? चलो अपनी लिस्ट पे वापसी आ जाते हैं एक बार। मैंने आपको जो लिस्ट लिखवाई थी उसमें मैंने आपको ये लिखवाया था, मैं ये लिस्ट जरूर रखूंगा आपके साथ। क्या लिखवाया था बेटा? काइंड्स वर्सेस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कितने टॉपिक है? 9 8, ताकि आप जब रिवाइज करो तो पता चले गुरुजी ने खाली नाउन नहीं पढ़ाया है, हमें पूरी इंग्लिश के दर्शन करा दिए बेटा, पूरी इंग्लिश का बेस ऐसा पिलर सेट कर दिया, अब आपको कोई भी जो है डाउट रहेगा ही नहीं। 9th नंबर क्या है सर? अब 9 नंबर अपनी लिस्ट पे लिखो, अलग पेज बनाया था ना आपने इस लिस्ट का, इस पे लिख लो बेटा नाउन केसेस। अब मैं आपको नाउन केसेस पढ़ाऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, नाउन केसेस। ठीक है, और बहुत शानदार इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नाउन केसेस। तो अब हम वापसी, देखो ये सारी इतना सारा लिख चुके हैं हम नाउन में, देख रहे हो बेटा कितना कॉन्सेप्ट है। तो अब हम वापसी आए इस पेज पे, लास्ट पे, हाँ, और हमने आगे क्लिक करके यहां पर एक प्यारी सी हेडिंग डाल दी, नाउन केसेस। सर क्या होते हैं नाउन केसेस? बेटा नाउन केसेस में एक्चुअल में हम सीखते हैं एक सेंटेंस को नाउन में कैसे कैसे यूज किया जाता है। आपने बोला गुरुजी आपने तो सिखा दिया नाउन को कैसे कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, आपने बताया था नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, आपने बताया था ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, थे ना, अपोस्ट्रोफ एस के साथ यूज कर, बहुत कुछ सिखाया था ना, बिल्कुल। लेकिन उन यूज में से कुछ ऐसे केस बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जैसे अपोस्ट्रोफ एस बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां तो मैंने सिंपल बता दिया था कि नाउन पर अपोस्ट्रोफी आता है, अब उसको डिटेल में पढ़ने की बारी आ गई। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है, पहले डाउट देखते हैं उसका। ये मेरा बच्चा है अमन, पूछ रहा है सर बेबी सिंगुलर होगा या प्लूरल? बेटा बेबी अपने आप में अगर कलेक्शन की तरह साउंड करोगे तो सिंगुलर। जैसे लड़कियों का समूह सहमत हो गया है वहां जाने के लिए, क्या करोगे बेटा? द बेबी ऑफ द गर्ल्स एग्रीज टू गो देयर। याद आया? तो सेम कॉन्सेप्ट जो वहां सिखाए थे। अगर लड़कियों के समूह को डिवाइड कर दिया गया तो प्लूरल वर्ब। लड़कियों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर के टी शर्ट्स पहने थे तो प्लूरल वर्ब। लेकिन सारी लड़कियों का समूह तैयार है वहां जाने के लिए, रेडी है वहां जाने के लिए, सहमत है वहां जाने के लिए, जिसमें सबने मिलजुल कर डिसीजन लिया, उस केस में क्या कर लोगे बेटा? सिंगुलर वर्ब। तो ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। इसलिए बेटा जूरी सिंगुलर है प्लूरल? सर सेंटेंस से पता चलेगा। बेबी सिंगुलर है प्लूरल? सर सेंटेंस से पता चलेगा।
समझ, जहां ग्रुप की तरह बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, जहां डिवाइड सेंस होगी तो प्लूरल। ठीक, चलिए वापस। तो नाउन केसेस में सबसे पहला जो केस बनता है उसको बोलते हैं बेटा हम नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। आपने बोला सर नॉमिनेटिव केस, हाँ बड़ा अटपटा सा नाम है, नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आइडेंटिफिकेशन में इस केस को यूज कर लेगा, बोलेगा बताओ नाउन का ये नॉमिनेटिव केस है। क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन भी आती है, और क्या पता सीजीएल में भी पूछ ले, अदर एग्जाम्स में भी पूछ ले। मेरा काम है बेटा सारे एग्जाम्स को कवर करना। ठीक है, सारे सारे एग्जाम्स को कवर करना। सीजीएल में भी टॉपर मेरा है, सीडीएस में भी मेरा टॉपर है, क्योंकि दोनों को कवर करके चलता हूं। 2023 का देखा ना आपने रिजल्ट, सो टॉपर्स की लिस्ट में इसलिए शामिल हो गए आप भी। तो मुझे नहीं पता ना पुत्र आपको कौन सा, क्या पता आपको दोनों एग्जाम देने हो। मेरा काम है आपको कंप्लीट नॉलेज देना। नॉमिनेटिव केस को एक्चुअल में हम बोलते क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस। इसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। देखो सब्जेक्टिव केस से आसान हो गया काम, क्यों, नॉमिनेटिव या इसका नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या होता है बेटा, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अरे सर ये तो आपने हमें पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेटा पढ़ा रखा मैंने, नाउन कैसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ये हमने पढ़ लिया। तो लिखवाया क्यों, सिर्फ आपको इसका एक और नाम याद दिलाने के लिए। दूसरा बेटा ऐसे ही एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। नाउन का कौन सा केस बोला बेटा मैंने, एक्यूजेटिव केस। इसका एक और नाम है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसमें क्या होगा मेरे पुत्र, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। क्या नाउन का प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जयदीप सर ने सिखाया आपको, बिल्कुल सिखाया गुरुजी, तो दोबारा हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। सर लिखवाया क्यों फिर ताकि आप इसका एक्यूजेटिव केस, ठीक है, आप इसको याद कर सको। एनडीए सीडीएस, ठीक है, कोई भी XYZ इस बार उसमें आइडेंटिफिकेशन पूछता है बेटा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पुत्र, और एनडीए से सीजीएल से इनसे सब आपस में मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आजकल, कोई किसी का सगा नहीं रहा। ये नहीं कि आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आप दूसरे एग्जाम को ना देखें, नहीं। इसलिए मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के उसमें इंक्लूड होंगे, सीजीएल प्री भी, सीजीएल मेंस भी, सीपीओ भी, सीडीएस भी, एनडीए भी, स्टेनो भी, ठीक है, एमटीएस, सीएचएसएल, A to Z, ठीक है, चाहे DSSS भी क्यों ना हो। देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। तो एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी आपको समझ आ गया। सर थर्ड की ओर बात करके दिखाओ। तीसरा होता है बेटा वोकेटिव केस। सर ये वोकेटिव केस क्या होता है बेटा, वोकेटिव केस होता है जब आप नाउन को यूज करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, पुकारने के लिए। याद होगा आपको, आज इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। टू एड्रेस समवन, क्या करना, जब आप किसी को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस मतलब पुकारने के लिए जब आप यूज करते हैं तो उसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं। गुरुजी ये कैसे यूज किया जाता है बेटा, या तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में या ये सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मेरे पुत्र, सर इस पर बेस्ड एरर कैसे आएगा, इस पर बेस्ड तीन तरीके से एरर पूछा जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला वोकेटिव केस का मतलब क्या हुआ, या तो ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, आप नाउन को यूज करोगे, हाँ, और आप क्या यूज करोगे, कॉमा, और यहां पर आप सेंटेंस लिखोगे। या क्या होगा, सेंटेंस आ जाएगा, हाँ, और आपके पास आ जाएगा कॉमा, फिर यहां पर आप नाउन को यूज करोगे। तो ये होता है बेटा नाउन का कौन सा यूज, वोकेटिव केस। ठीक है, इस तरीके से ये यूज किया जाता है। अब इसकी अगर बातचीत करें तो सर ये एग्जाम में पूछा किस तरीके से जाएगा, पूछा किस तरीके से जाएगा, तो उसके लिए बड़े ध्यान से देखिएगा। जो वोकेटिव केस है, जो वोकेटिव केस है बेटा, सबसे पहले वो आपको एरर देगा, इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि पूरी इंग्लिश अच्छे से कर ली वो टॉपिक आपके लिए फ्री हो जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक में इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट, जिनको शॉर्ट ना समझ आए पूरा ही लिख लो बेटा, ये बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जब मैं ये टॉपिक आपको कराऊंगा तो मैं इसकी धुआंधार आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द सिलेबस ही वो बच्चा समझेगा इसको। जैसे मेरे पुत्र, कैसे रिलेशन होगा कि पुत्र जब भी आप वोकेटिव केस का यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, जो आगे मेन सेंटेंस है उसके हिसाब से ही वर्ब आएगी, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे मैंने बोला राहुल, मैंने क्या लगा दिया, कॉमा, राहुल कॉमा, मैंने वहां पर कॉमा लगा दिया। हाँ ध्यान से सुनो, यू आर या यू इज रेडी टू प्ले नाउ। राहुल अब तुम खेलने के लिए
तैयार हो जाओ जीतो। अब आप फंसोगे कैसे, देखो बेटा, राहुल इज रेडी टू प्ले नाउ या राहुल यू आर रेडी टू प्ले नाउ। आपने देखा हाँ सर, हमें जब नाउन का वोकेटिव केस देखेंगे ये, तो इस वोकेटिव केस का उस सेंटेंस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि राहुल को क्या बोल दिया अब आपने आगे यू, तो मेन जो सब्जेक्ट होगा डियर वो यही होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, ना कि इसके। समझ में आई बात? तो एक वोकेटिव केस की नॉलेज आपके ये काम आएगी। दूसरा सर वोकेटिव केस, बेटा जब आप दोबारा वोकेटिव केस की बात करोगे तो वोकेटिव केस आपको काम आने वाला है आपके नरेशन टॉपिक में। जैसे ही आप, या तो आपको नरेशन से पहले एक और बता देता हूं, वोकेटिव केस लिखवा भी देता हूं बेटा, वोकेटिव केस आइडेंटिफिकेशन। बेटा वोकेटिव केस की आइडेंटिफिकेशन भी पूछ लेगा सबसे ज्यादा सीडीएस में, सबसे ज्यादा सीडीएस एग्जाम, ठीक है। दूसरा टीचिंग एग्जाम्स में हो सकता है भाई, सीटेट में और टीचिंग एग्जाम्स में पूछता है, हाँ। और बेटा सिर्फ 20% चांस है या बहुत कम चांस है आपके सीजीएल में आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछता है, सीजीएल में ये पूछता है, ये सीरीज में पूछा जा सकता है। लेकिन बेटा ना मैं भगवान ना आप भगवान, क्या पता आपके पेपर में दीदी आप क्या कर लोगे, तो पूरा ही सीख लेना यार छोटू, पूरा सीख लेना मेरे बच्चे, पूरा सीख ले, फिर क्यों टाइम पास कर। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यू ब्रैकेट में डाल देगा, बोलेगा ये नाउन का कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, ठीक है, वोकेटिव या जेनेटिव, जेनेटिव वो भी कराऊंगा। तो आपको पता ही नहीं वोकेटिव केस की नॉलेज ही नहीं होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी और इसमें भी हेल्प मिलेगी, काम आसान हुआ। आप तुरंत कह दोगे एग्जाम में ये वोकेटिव केस है, तुरंत से आप क्लिक करोगे ऑप्शन, 1 नंबर पक्का, क्योंकि सीडीएस में आइडेंटिफिकेशन 10 नंबर की आती है और टीचिंग एग्जाम्स में भी सीटेट में बेटा लास्ट ईयर पूछ लिया गया, DSSS में पूछ लिया गया है। और यही काम आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, सीजीएल में नहीं देता है, बट क्या पता दे दे, सेफ रहो बेटा। जिस बच्चे को पहली बार में पेपर निकालना होता है ना, वो सारी चीजें पढ़ता है। अब तीसरी केस सर फिर से वोकेटिव, हाँ बेटा एक जगह और वोकेटिव केस काम आएगा, एक जगह वोकेटिव केस काम आएगा, कहां सर, नरेशन टॉपिक। ये नरेशन टॉपिक में भी बहुत शानदार तरीके से काम आएगा। आपने बोला सर कैसे काम आएगा, बेटा वो हम जानेंगे नरेशन टॉपिक में, यहां नहीं। कहते यहां समझा दो, नहीं बेटा अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, या मैं कोशिश करूं, चलो कोशिश करता हूं, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो इग्नोर करना, आगे जब बड़े बच्चे हो जाओगे तो जान लोगे, ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूं, जैसे मेरे बच्चे कैसे काम आता है ये, क्या पता समझ आ जाए। क्वेश्चन देखो, एग्जाम में दिया ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। हाँ अब उसने दिया यहां से ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, रानी, हाँ कोमा, रानी कोमा, ध्यान से सुनो देखना, यू, अब मैंने यहां पर ये बोल दिया रानी कोमा, हाँ यू, हाँ क्लीन योर रूम ऑन टाइम, रानी तुम अपना कमरा समय पर साफ करती हो। मैंने बोला रानी यू क्लीन योर रूम ऑन टाइम, रानी तुम अपना कमरा समय पर साफ करती हो। तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो, अब आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है बेटा। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये जो रानी है ये वोकेटिव केस है, इसका मतलब इस बंदे ने ही के मुंह से क्या निकला, रानी तुम इस काम को कर सकते हो, तो इसने तुम किसको बोला होगा, रानी को ही तो बोला होगा। इसीलिए जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे बेटा तो पता है क्या बोलोगे, ही टोल्ड रानी, सर रानी को कहा था उसने, बिल्कुल, क्योंकि वोकेटिव केस से आपको समझ आएगा, हाँ यार उसने रानी को ही तो कहा है, तो ही टोल्ड रानी दैट, उसने रानी को कहा कि तुम यानी कौन, रानी। अब रानी के लिए प्रोनाउन क्या यूज हो जाएगा, शी, वहां काम आएगा बेटा जब मैं चेंज ऑफ पर्सन सिखाऊंगा नरेशन में कि पर्सन कैसे बदलते हैं। अब तुम नहीं बोलूंगा मैं, तुम उसने किसको बोला, रानी को बोला, तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि तुम्हें वोकेटिव केस का ज्ञान था कि सर वोकेटिव केस का मतलब होता है जो उसके बाद लिखा है यू, तो वो उसी के लिए यूज होगा ना सर। ही टोल्ड रानी यू मतलब उसने मुझे यू नहीं कहा, किसी और को यू नहीं कहा, उसने रानी को ही यू कहा है सर। तो ही सेड, तो ही टोल्ड रानी दैट शी, क्लीन का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट का क्लीन, और योर का भी क्या हो जाएगा, हर रूम ऑन टाइम। बेटा ये चीज है कहानी,
ठीक है, इसलिए मैंने कहा बेटा देखो, बात बीत गई ना, बीत गई तो क्लीन का क्लीन हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो वही मैंने आपको अभी बताया, अभी नहीं है, ये नरेशन टॉपिक का काम है, नरेशन में ही काम जो है इसका यूज होगा। क्योंकि वो बच्चे बेटा जिनको ज्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक से ही काम चलाते हैं, अभी चल रहा है उनका काम, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये चीज आपको नरेशन में मदद करेगी। आपको वोकेटिव केस की नॉलेज होनी चाहिए, तो इस पर बेस्ड वहां आपकी चीजें बनेंगी। समझ आया? ये चीज याद रखना। तो अब आप नहीं देखोगे, क्योंकि अब आप आओगे सर यहां तो सेड टू नहीं लिखा। मैंने बोला देख मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन, हां, और एक क्वेश्चन में ऐसे लिखूं, ऊपर वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं तो ही सेड टू रानी कोमा इन्वर्टेड कोमास यू क्लीन योर रूम ऑन टाइम। ऐसे देखते हो ना आप नॉर्मल क्वेश्चन तो नरेशन का। हां, अब बताओ बेटा, ऐसे देखते हो, उसने रानी को कहा था तुम अपना रूम समय पर साफ करती हो। अरे मेरे बच्चे, ये और ये दोनों सेम बात हैं। ये नॉर्मल आपने प्रेपोजिशन के बाद नाउन को यूज किया, ठीक है। ये टू क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। तो अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर नानी ऐसे यूज हुआ है तो ये वोकेटिव केस है। हाँ, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन केस बदल गया ना। मीनिंग सेम है। उसने रानी को कहा तुम अपना रूम अच्छा साफ करती हो, तो एक तो उसने रानी को ऐसे कहा, ही सेड टू रानी यू क्लीन योर रूम। इसका आंसर भी यही आएगा, इसका आंसर भी देखो बेटा, इसका आंसर भी यही आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। यहां उसने ऑब्जेक्टिव केस के तरीके से कहा, यहां उसने वोकेटिव केस के तरीके से कहा। इसीलिए मेरे बच्चे, चीजों को जितना ज्यादा लॉजिकल आप देखते हो, चीजों में उतना ही डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि सर हाँ सेड टू टोल्ड होता था, इसका मतलब ये हिडन यही तो है। वो ऐसे बोलना और ऐसे बोलना, दोनों में फर्क होता है। यहां इसका मतलब रानी कहीं और देख रही हो, उसने बोला रानी, तो रानी का ध्यान गया वहां, उसने एड्रेस करने के लिए बोला होगा। ये चीजें होती है बेटा, जब आप रियल लाइफ से चीजों को जोड़ के पढ़ते हो तो थोड़ा लॉजिक उसमें चलता है, रूल लपाड़े नहीं। कहानी आसान हुई, इसलिए मैंने कहा मेरे पुत्र, ये चीज किसमें होगी? नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जिनका नरेशन टॉपिक अभी होना है मेरे पुत्र, वो नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो बस मैंने उसकी झलक दे दी। चले, कितने केस हुए बेटा? 3। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, और तीसरा क्या हुआ हमारा? वोकेटिव केस। फटाक से कॉपी कीजिए, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं और अगली कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूं, यानी कि चौथे नंबर का केस कराता हूं, जो कि लास्ट केस है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। वहां से एरर आना ही आना है पेपर में बेटा। नाउन से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हो, ये कॉपी हो गया, बढ़ लू मैं आगे? चलिए, टाइम अप, साथ साथ कॉपी रखिएगा। फोर्थ बेटा, इसको हम बोलते हैं जेनेटिव केस। जेनेटिव केस, और इसी का एक और नाम होता है पॉजेसिव केस और पॉजेसिव केस। इसका जेनेटिव केस या इसका पॉजेसिव केस नाम क्यों पड़ा है गुरुजी? इसलिए पड़ा है बेटा क्योंकि ये दिखाता है शोज पजेशन। बेटा पजेशन क्या होता है? अधिकार, 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 शोज पजेशन। तो ये दिखाता है अधिकार, ठीक है। अब अधिकार दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 2 साथी हैं बेटा। अधिकार दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे पुत्र हमारे 2 साथी हैं। एक तो साथी है हमारा अपोस्ट्रोफी एस, हाँ, और एक साथी है हमारा ऑफ। ऑफ का मीनिंग भी का, के, की निकलता है, और अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग भी का, के, की निकलता है। और इसको आप ऐसे भी बोलते हो, ऐसे साइन आता ना, ऐसे अपोस्ट्रोफी का साइन ऐसे होता बेटा, याद है ना बचपन? अपोस्ट्रोफी का साइन ऐसे होता है। तो हमारा पोजीशन दिखाने के लिए हमारे पास 2 साथी हैं। एक तो है मेरे बच्चे अपोस्ट्रोफी एस, और एक है पुत्र जी हमारे पास ऑफ। सो जेनेटिव केस अगर यूज होता है अधिकार दिखाने के लिए, तो हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा बेटा जी। इसको अलग पढ़ाऊंगा, इसको अलग पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं इस केस को समझना चाहता हूं तो आपके लिए मैं पहले ही बता दूं बेटा, दी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत शानदार है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे। सो सबसे पहले अब मैं आपके लिए एक हेडिंग डाल रहा हूं, यूज ऑफ
अपोस्ट्रोफे एस, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे एस का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा? अगर आपको अपोस्ट्रोफे एस सीखना है, इसका मतलब मैं आपको पंक्चुएशन सिखा रहा हूं भाई। अगर आप तरीके से, ठीक है, अगर आप तरीके से लिखेंगे अपोस्ट्रोफे एस तो बेटा आपको यह समझ आएगा, हां सर आप तरीके से तो पंक्चुएशन पढ़ा रहे हो, अपोस्ट्रोफे एस को जरा बड़े ही दिमाग में बैठा के आप चलिएगा कि सर अपोस्ट्रोफे एस की अगर बात करें, अपोस्ट्रोफे एस की अगर बात करें तो अपोस्ट्रोफे, ट्रॉफी नहीं बेटा, ट्रॉफी होता तो वाई होता मेरे पुत्र, ट्रॉफी नहीं, अपोस्ट्रोफे फे। तो अपोस्ट्रोफे की अगर बात करें तो अपोस्ट्रोफे में सर क्या होगा यूज, कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, इसका साइन कैसे बना, ये अपोस्ट्रोफे एस, एस लग रहा है वो बात की बात है, इसका साइन बनता है ये, इसका साइन ये, नीचे कोमा नहीं है, ये अपोस्ट्रोफे ऊपर है तो इसीलिए इसका साइन बनता है बेटा ये इसका साइन होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, अपोस्ट्रोफे एस, ये ऐसे लिखा जाता है। अब इसका यूज पढ़ना है हमने, इसका क्या करना है बेटा, यूज पढ़ना है, ठीक है ना, इसका यूज पढ़ना है गुरुजी, यहां से हटा लो वहीं लिख लो, बढ़िया, इसका यूज पढ़ना है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या अपोस्ट्रोफे एस पोजेशन दिखाता है गुरुजी? बहुत सारे काम है बेटा इसके, बस हम यही गलती कर लेते हैं। आपने आज तक इस तरीके से नाउन का चेहरा ही नहीं देखा होगा बेटा, जो चेहरा मैं आपको दिखाने वाला, आप यही गलती करते हैं जीवन में। आप पता है क्या सोचते हो, ध्यान से सुनिए, पता है आपको बचपन में क्या रटवाया गया? टेबल्स लेग्स नहीं होता तो लेग्स ऑफ टेबल होता है, हां राम्स कार हो सकती है। यही तो आपने गलती कर दी, यही तो गलती कर दी ऐसे रट के, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज ये दिमाग में घुस गई, अच्छा अपोस्ट्रोफे का मतलब पोजेशन नहीं मेरे बच्चे, इसके मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। क्या पढ़ोगे, खाली पोजेशन वाला फंक्शन या सारे फंक्शन? सारे फंक्शन। खाली पोजेशन वाला पढ़ लो फेल हो जाओगे, क्यों? क्योंकि पेपर में इसके सारे फंक्शन पूछता है, खाली पोजेशन वाला नहीं पूछता। यही तो बात है मेरे बच्चे जो इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने लिखा यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस। हां तो इसके क्या कहोगे, मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूज हैं बेटा, मैनी यूजेस। हां, टू शो पोजेशन, पोजेशन दिखाना, टू शो पोजेशन इज वन ऑफ देम, उन फंक्शंस में से एक फंक्शन है पोजेशन दिखाना। तो पगले, तो खाली पोजेशन नहीं देखना, हमने पूरा पढ़ना है उसको। तो मैनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं। टू शो पोजेशन, पोजेशन अधिकार दिखाना उन यूजेस में से एक है, लेकिन हमें सारे यूजेस पढ़ने हैं। ये है कलाकारी इसमें, तो ध्यान रखिएगा मैं जिस हिसाब से लिखवाना चाह रहा हूं। तो आपने क्या लिखा, मैनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, पोजेशन, पोजेशन दिखाना, पोजेशन दिखाना उन यूजेस में से एक है, उन यूजेस में से एक है। आपके दिमाग में बस ये भूसा भर दिया गया, अपोस्ट्रोफे एस पोजेशन दिखाता है, हां अगर पोजेशन दिखाता है हां तो ये नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता, ऐसे की तैसे। इसलिए आपका दिमाग खराब होता था जब वो अपोस्ट्रोफे एस आप नॉन लिविंग थिंग के साथ देखते थे। बेटा था कि नहीं, दिमाग खराब होता था कि नहीं होता था? एक बात बताओ, आपको बोल दिया गया रोहन्स कार सही है, कॉपी नहीं करना बेटा, ये मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको। आपको बोल दिया गया टेबल्स लेग्स गलत है, तो आपने क्या रटा, अच्छा नो लिविंग थिंग के साथ नहीं आएगा, लिविंग थिंग के साथ आएगा, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ आएगा। फिर आपकी खोपड़ी कब खराब हुई, जब आपने ये पढ़ा 1 टन्स वेट। अब आपका भेजा करा, कहते इसकी तो बात साला मैंने पढ़ना ही नहीं है नाउन, क्यों? अरे बोरिंग है साला, रूल है। अच्छा रूल है, अबे तूने गलत पढ़ा, तूने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज खाली पोजेशन के लिए होता है। नहीं बेटा, ये यहां कुछ और दिखा रहा है, तूने उसको समझा ही नहीं, बस तूने ये रटा, अच्छा 1 टन का वजन टन पे आ जाएगा है, अच्छा टाइम के साथ आता है। अब एक जगह तुमने देखा 1 डेज लीव, 1 दिन की छुट्टी, आपने बोला धत तेरे की, मेरे को साला नाउन ही नहीं पढ़ना। यहां कैसे अपोस्ट्रोफे एस आ गया? अभी अभी तो कहा कि इंसान के साथ आएगा बस, हाँ और इनके साथ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तुमने
एक ही फंक्शन सीखा और उसी का झुंझुना बजा दिया। तुम्हें लगा अपोस्ट्रोफी एस जेनिटिव केस का हिस्सा है तो पोजेशन दिखाता है, अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन दिखाता है, हां, लेकिन बेटा अपोस्ट्रोफी एस बाप है, उसके कई सारे फंक्शन हैं, उन फंक्शंस में से एक फंक्शन होता है पोजेशन दिखाना। तो क्या बाकी फंक्शंस को गोली मार दे? सारे फंक्शन पढ़ने होंगे, इसीलिए इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने होंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का झुंझुना आप नहीं बजा सकते। इसलिए अब मैं अपोस्ट्रोफी, अब आप इसको पढ़ाना चालू करूंगा, आपका देखना दिमाग खराब ही नहीं होगा, आप बोलोगे अच्छा ये लॉजिक थे इसके पीछे। सो चलो लॉजिक से स्टार्ट करते हैं चीजों के। तो हमने क्या करना है बेटा, टू शो पोजेशन इज वन ऑफ देम। हाँ ठीक है, अब देखो मैंने यूजेस एग्जाम में सभी यूजेस कहो या सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, खाली पोजेशन के झुंझुने से बात नहीं बनेगी, ठीक है? डन है? देखे तो अब आपको सारे ही यूज पढ़ने पड़ेंगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा एक बात बताओ सर, ये यूज फिर आप उस क्लास में पढ़ा देते, ये यूज आप इस क्लास में देते। देखो बेटा, अपोस्ट्रोफेस का मैंने सबसे पहले जिक्र कहां किया था, आओ आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं असली टीचिंग की कला किसे कहते हैं। मैंने यहां किया था, याद आया? किया था कि नहीं किया था? तो क्या अपोस्ट्रोफेस का यूज आप यहां नहीं पढ़ा सकते थे? पढ़ा सकता था, फिर पढ़ाया क्यों नहीं? नाउन की दूसरी या तीसरी क्लास थी ये, तो बेटा आपका दिमाग इतना हाई फाई हुआ नहीं था कि मैं तुम्हें वहां नाउन का अपोस्ट्रोफेस का यूज पढ़ाऊं और तुम्हारा दिमाग समझ ले। एक छोटे से बच्चे की तुम पहले ही दिन ऐसी तैसी कर दोगे दौड़ा दौड़ा के, वो अगले दिन ट्रेनिंग पे आएगा, वो घर भाग जाएगा, वो बोलेगा मेरी बस की नहीं है सर एक्सरसाइज करना। अरे मेरे बच्चे, तेरे को टीचर मूर्ख मिल गया, एक्सरसाइज तो तू कर लेता। एक बच्चे को एक मटके की तरह तराशना पड़ता है एक अध्यापक को, तो वहां से वो बच्चा उठता है। इसलिए कई बच्चे की खोपड़ी बड़ी खराब होती है, जैसे एक पंकज नाम का बच्चा कह रहा है सर वही पढ़ा देते। अब एक गधे, तेरे को क्या पता कौन क्या कहां पढ़ाना होता। तो जयदीप ऐसे ही जयदीप सर नहीं बने, है ना, दिलों पे राज किया बच्चों के, तो कारण होगा, वो कारण ये है छोटे, समझ में आई? किसी बच्चे को तुम पहले दिन ही रौन दोगे, वो बेचारा क्या सोचेगा? वो बेचारा सोचेगा मेरी तो इंग्लिश ही वीक है, उसको पता ही नहीं टीचर गलत चुन लिया। समझ में आई? इसीलिए अब थोड़े बड़े हो गए, अब समझोगे। देखो अब इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके सीखते चलिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है गुरुजी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनता है डियर, जब आप अपोस्ट्रोफे एस को यूज करते हैं तो आप एक नाउन पकड़ते हैं। आप देखते चलिएगा, जैसे जैसे इसके फंक्शन सीखेंगे वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप उस नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाते, ठीक है? साथ साथ कॉपी करना बेटा, रजिस्टर बनाते चलो अपना। नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाया, प्लस फिर जिसका भी अधिकार दिखाना है आप वो नाउन लिख देते हो। यह काम होता है बेहद आसान से काम, यह काम होता है बेहद आसान से काम। और आपने यहां जो अपोस्ट्रोफे एस यूज करना है, आपने क्या किया, इसको दिखाने के लिए यूज किया पोजेशन। क्या दिखाने के लिए यूज किया बेटा? पोजेशन, अधिकार। मेरे बच्चे अब आप जरा दिमाग अप्लाई करो, क्या अधिकार, क्या किसी चीज पर हक किसी नॉन लिविंग थिंग का हो सकता है? ये पेन खड़ा होकर मुझे कह देगा मेरा रंग काला है सर, क्या इस पेन का अधिकार इस चीज पर हो सकता है? ये नॉनसेंस होगी बेटा, ये नॉनसेंस होगी। कल को यहां पर कॉपी नहीं करना बेटा, ये यहां पर मैंने एक टेबल बैठाई, ये टेबल मुझे कह रही है सर मेरे पैरों को टच मत करो, ये मेरे पैर हैं। नॉनसेंस हुआ बेटा, नॉनसेंस हुआ, क्योंकि किसी चीज पर भी अधिकार किसी नॉन लिविंग थिंग का नहीं हो सकता, वो नॉनसेंस लगेगा। ये इस टेबल के पैर है, ए टेबल मुझे पैर दे दे, नॉनसेंस है। इसीलिए क्या हुआ बेटा कि जब कभी भी आप पोजेशन की बात करेंगे
तो आप लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। जब कभी भी बेटा आप पोजेशन की बात करेंगे, जब आप पोजेशन की बात करेंगे तो आप लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। हाय बेटा समझ, बहुत अच्छे। इसका मतलब अगर पोजेशन की बात करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग्स की बातें नहीं होगी। दूसरी बात बेटा, जब लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग में दोनों आते हैं मेरे बच्चे, पीपल यानी कि लोग भी और एनिमल्स भी। बेटा एनिमल्स को भी बराबर की रिस्पेक्ट दी गई है। कुत्ते की पूंछ बोलोगे तो डॉग्स टेल बोलोगे, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिए। लेकिन मेरे बच्चे फिर से वही सवाल पैदा हुआ, क्या गुरुजी हम प्लांट और ट्री को नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग की तरह? बेटा साइंस में प्लांट्स को और ट्रीज को लिविंग की तरह ट्रीट किया जाता है, फोटोसिंथेसिस आप सब बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन नॉट फॉर योर एग्जाम और नॉट फॉर लैंग्वेज। इसीलिए मेरे पुत्र प्लांट की भी पोजेशन दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, ट्रीज की भी पोजेशन दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, आप पीपल और एनिमल्स की पोजेशन दिखाने की कोशिश करोगे, और इसी तरीके से आप इस चीज को देखोगे। बताओ बेटा, मजा आ गया है? आया समझ? चलिए, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठाते जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको मजा आएगा। कैसे? जैसे अब यहां पर अगर मैंने लिखा, बेटा ये एग्जाम्पल यहां से है, देख रहे हो ना, कॉपी सिस्टमेटिक तरीके से करना। अब एग्जाम्पल में यहां लिख रहा हूं इसका। अगर मैंने आपके लिए बोला, मुझे बोलना था राहुल कार, चलो नाम आप में से ले लेते हैं, एक दो बच्चा खुश भी होगा, नाम आप में से उठाते हैं। तो हमने उठा लिया यहां से सोनू का नाम, मैंने बोला बेटा सोनू की गाड़ी है, तो मैं बोलूंगा सोनूज कार, ठीक है, हैज बीन वॉश्ड। सोनू की गाड़ी धो दी गई, सोनू की गाड़ी धो दी गई। तो आपने देखा ये एक पर्सन है, इसकी पोजीशन है, किसकी गाड़ी है? सोनू की गाड़ी है, तो इस गाड़ी पर किसका अधिकार है? सोनू का अधिकार है। तो आपने बोल दिया ये चीज बिल्कुल सही है, कोई गलती तो नहीं बेटा है, पक्का? वेरी गुड। अब हमने बोल दिया जी आ जाओ अशोक्स टेबल, तो किसकी टेबल होगी? अशोक की टेबल। बोल पाओगे? बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? हमने बोला सर बिल्कुल बोल पाएंगे, क्योंकि वो उस चीज को मेंशन करेगा और वो चीज बिल्कुल क्या होगी? सही होगी, तो आप बिल्कुल बोल पा रहे हो। बताओ जी बंधु, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बोला मेरे बच्चे काउस टेल, बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? बिल्कुल ये। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा मेरे बच्चे, जो अभी मैंने कहा था टेबल्स लेग्स, तो इसका मतलब ये हुआ उन लेग्स पे किसका अधिकार है? टेबल का। बेटा जिसने टेबल खरीदी उसका अधिकार है, टेबल का नहीं है, इसलिए पेपर में ये हुआ गलत। अब इसको ठीक करके लिखो सर। ठीक करके अभी नहीं लिखूंगा बेटा। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि बेटा यूज ऑफ में लिखूंगा, वरना फिर ऑफ और अपोस्ट्रोफ मिक्स होगा, ऐसे की तैसी फिर कॉन्सेप्ट ही मिक्स हो जाए, ठीक है, कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए। तो इस चीज को ठीक करनी कहां सिखाऊंगा? जब मैं अपोस्ट्रोफेस पढ़ाने के बाद ऑफ पढ़ाऊंगा, अभी अपोस्ट्रोफेस लंबा चलेगा, बड़ा टॉपिक है। दूसरी चीज बेटा, ऐसे ही मैंने लिख दिया मैंगोज ट्री। अगर मैं मैंगोज ट्री लिखता हूं तो बेटा ये चीज का ये मतलब हुआ उस पेड़ पर किसका अधिकार है? उस आम का। वो आम कह रहा भत तेरी तो, मेरा पेड़ हट। और तुम सोचते हो आम का पेड़ बोलते तो हैं हम हिंदी में, जब हिंदी में तुम आम का पेड़ बोलते हो तो तुम्हारा ये मतलब नहीं होता बेटा ये पेड़ मैंगो का है, तुम्हारा मतलब होता है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में क्या हो गया बेटा? मैंगो ट्री मतलब वो पेड़ है, आम लगते हैं, ये मतलब हुआ। और इस ट्री को हमने यूज किया नाउन, और ये मैंगो यहां मोडिफायर यानी कि एडजेक्टिव हो गया तरीके से। तो बॉयफ्रेंड, बॉय एडजेक्टिव था बेटा, है ना? ऐसे ही मैंगो ट्री, तो मैंगो वहां एडजेक्टिव हो गया, इसलिए बोल दिया जाता है मैंगो ट्री। मैंगोज नहीं, उसका अधिकार बताने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। इस तरीके से आपने इस पे लिखने की कोशिश की तो ये सही है। हां अगर आपने ये बोल दिया मेरे बच्चे डॉग्स टेल, हां तो ये बिल्कुल सही हुआ सर। एनिमल के लिए आप अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूं। तो ये कितना कॉन्सेप्ट हुआ? ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, अभी तो आगे पूरा कारवां बाकी है।
तो एक चीजों को छोटा छोटा करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो कंफ्यूजन के चांसेस जो है ना वो खत्म हो जाते हैं डियर। कॉपी हुआ? बस भाई कॉपी की स्पीड साथ साथ बनाए रखिएगा, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर, अगले कॉन्सेप्ट में आप बात को समझोगे कि बेटा जब कभी भी आप ध्यान रखिएगा, नाउन पर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं प्लस इधर नाउन लगाते हैं, भी राम की गाड़ी है, तो राम की एक गाड़ी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कई बार बच्चे के दिमाग में बड़ा एक अटपटा सा सवाल आ जाता है। पता है क्या अटपटा सा सवाल आ जाता है? अटपटा सा सवाल ये है बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया ठीक है, रोहन्स कार हैज बीन पेंटेड, रोहन की गाड़ी धो दी है या पेंट कर दी गई, तो रोहन्स कार, बात रोहन की नहीं है, बात गाड़ी की है बेटा, तो इसके हिसाब से आपने क्या लगाया? हैज। अगर मैं कहूं रोहन की एक, या रोहन्स कार या रोहन कार्स, क्या होगा बेटा? रोहन्स कार्स या रोहन्स कार हैव या हैज बीन पेंटेड। अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, बस दिमाग यही दौड़ाना होता है। बच्चा एक अटपटे भवंडर में फंस जाता है, वो सोचता है कि एक आदमी एक ही पोजीशन, ऐसा नहीं है बेटा, एक आदमी की ज्यादा गाड़ियां भी तो हो रही हैं। अब ज्यादा गाड़ियां भी हो सकती हैं, तो बेटा रोहन की एक गाड़ी हुई तो एक ज्यादा हुई, तो ज्यादा आप पे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, मेन सब्जेक्ट ये होगा, इस हिसाब से अब यहां पर हैव आएगा, ये नहीं आएगा। चल, फिर मैंने सेम लिखा बेटा, और मैंने यहां पर लिख दिया रोहन्स गोल्ड, रोहन्स गोल्ड हैज और हैव बीन सोल्ड टू हर, रोहन का गोल्ड उस लड़की को बेच दिया गया है। आपने क्या लिखा बेटा? रोहन का गोल्ड उस लड़की को बेच दिया गया है। तो अब जरा सोचिए आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे? आपने बोला देखो गुरुजी, रोहन का गोल्ड, बेटा गोल्ड हुआ अनकाउंटेबल नाउन, तो ये मेन नाउन हुआ, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रही है यहां, इसके हिसाब से आप क्या अप्लाई करोगे? हैज। तो ये मैं क्या सिखा गया आपको? मैं ये सिखा गया डियर, अगर आप देखते हैं कि नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस है और ये जो नाउन है ये किस किस रूप में हो सकता है, आपको वो ध्यान देना है। लेकिन अगर पेपर में ये आ जाए रोहन्स फादर्स, हाँ, वॉज रेडी टू हेल्प मी, रोहन के पिताजी मेरी मदद के लिए तैयार थे। बेटा रोहन के एक पिताजी या ज्यादा? सर फादर्स नॉनसेंस हुआ सर, रोहन्स फादर होगा। बस बेटा यही आपको दिमाग अपना पेपर में लगाना है। इसका मतलब ये हुआ पुत्र कि जब नाउन पर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन दिखाते हो, तो ये आने वाली पोजेशन क्या हो सकती है? सिंगुलर। क्या हो सकती है? प्लूरल। क्या हो सकती है? अनकाउंटेबल नाउन हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे कैसे? सर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मतलब अपने पास से हम उसमें भसड़ नहीं कर सकते, वरना मामला हो जाएगा बेटा जी खराब। अपने पास से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से देखना होगा कि नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो किस तरीके से वो सिंगुलर या प्लूरल चलेगा। ठीक है? तो राहुल का गोल्ड है तो गोल्ड है तो गोल्ड है बेटा। सर पीस ऑफ गोल्ड क्यों नहीं हुआ मेरे पुत्र? पीस ऑफ गोल्ड हम तब करते चुटकू, पीस ऑफ गोल्ड हम तब करते जब पीस की बात करनी हो। मुझे राहुल का सोना बोलना है, ये राहुल की घड़ी है, ये राहुल का सोना है, फिर तो अब क्या बोलोगे? पीस बोलना ही नहीं मुझे दुर्गेश, तो मैं पीस क्यों बोलूंगा बेटा? एक टुकड़ा चाहिए तो आप पीस ऑफ गोल्ड बोलूंगा। बेटा कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप बोलो यार फादर क्यों, मदर क्यों नहीं है, फ्रेंड क्यों नहीं है, पेन क्यों नहीं है, बुक क्यों नहीं, कुछ भी हो बेटा, वो तो एग्जामिनर लिखेगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। भाषा है, कोई मैथ्स थोड़ी ना है ये बेटा, ये भाषा है। ये तो नहीं कर सकते ना आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, आप बोलो ए स्क्वायर हाँ प्लस, अब यहां एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां ए है तो इधर भी तो ए आएगा। ये मैथ्स है, लेकिन ये भाषा है। रोहन का क्या है क्या नहीं वो तो एग्जामिनर बताएगा बेटा। पीस है कि रोहन का गोल्ड है कि गोल्ड के टुकड़े की बात कर रहे हैं, गोल्ड के टुकड़े की बात करेगा तो टुकड़ा होगा, रोहन का होगा तो रोहन का होगा। चलिए छुटकू नेक्स्ट देखते हैं बेटा आप कॉन्सेप्ट। अब इससे ही रिलेटेड एक और चीज, क्या
जब कभी भी आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी लगाएं, हाँ अरे सर एस कहां गया, सर एस कहां है, और उसके बाद नाउन, सर एस कहां चला गया, बेटा ऐसा तब होगा जब हिसिंग साउंड आ रही हो। सर एस खा गए आप तो ऐसा क्या होगा, जरा ध्यान से देखो बेटा, एस क्या होगा, जरा इसका बड़ा ध्यान से देखो। एक दो बच्चे का तो मां कसम बेसिक बिल्कुल ही खत्म हो रखा है। चलो भाई एक बार दोबारा समझा दो, वरना ये बच्चा आज परेशान हो जाएगा। कह रहा गोल्ड वाला समझ गया, कैसे होता है मेरे बच्चे, आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, छुटकू तेरी रीजनिंग की ऐसी तैसी हो रखी है, इंग्लिश तो ठीक है तेरी, तेरी रीजनिंग की ऐसी तैसी हो रखी है। अरे गधेड़ू, अगर मैं कहूं माई गोल्ड तो मेरा गोल्ड है, योर गोल्ड तो तेरा गोल्ड है, हाँ, और अगर रोहन का गोल्ड है तो रोहन्स गोल्ड, इसमें कौन सा साले तीर कमान चल गए हैं? ये भगवान, मेरे माथे में गोली मारेगा तू किसी दिन। अरे मेरे पुत्र, यहां रोहन्स गोल्ड कर दू, गोल्ड्स, तो रोहन के गोल्ड मेडल बेचे गए होंगे, लड़की को गोल्ड्स तो नहीं बेचा होगा, गोल्ड बेचा होगा, तो वो तो कॉन्सेप्ट सेम है प्रभु। जिसका गोल्ड बताऊं नहीं क्या मैं, कहता सर आप पीस ऑफ गोल्ड क्यों नहीं हुआ। भाई तो अगर ऐसे लिख देगा मेरे बच्चे, अ पीस ऑफ गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू हर, हाँ तो ये भी सही है, अ पीस ऑफ गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू हर, तो ये भी सही है। लेकिन मुझे रोहन का गोल्ड बोलना है प्रभु, बोल लू है, रोहन को तो जान से नहीं मारू ना, रोहन का गोल्ड बोल लू बेटा, कहां ध्यान है। कह रहे मेरी इंग्लिश वीक, इंग्लिश कहां वीक है तेरी छुटकू, इंग्लिश की ऐसी की तैसी, तो रीजनिंग वीक है तेरी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस बात है। अरे छोरे आजा बेटा, नहाया नहीं ना तू, फिर यही होगा जब नहाओगे नहीं ना तुम, तीन तीन चार जन तुम। चलो आओ देखो छुटकू, आगे देखो ध्यान दो बेटा। तो नाउन पर आपने अपोस्ट्रोफी लगाया और इसके बाद में नाउन लिख दिया, लेकिन इससे गलती क्या हुई, आप उस बात को जब बोलने गए तो बोलने में दिक्कत आने लग गई। कैसे, अब देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं ब्लू पेन से, बोलने में क्या दिक्कत आई। जैसे अब तक जब आपने ये बोला था रोहन्स कार तो बड़ा मस्त था, आपने इधर रमेश कर दिया, अब मतलब आपने ऐसे दे दिया रमेश कार हैज बीन वॉश्ड, रमेश की गाड़ी धो दी गई है। लेकिन बेटा गड़बड़ ये हुई, लिख तो दिया, हाँ इसको बोल के देखिए, आपने बोला रमेश, स कुछ ज्यादा हो गया, रमेश कार, रमेश कार, मजा नहीं आया, क्यों, बोल नहीं पाए, क्यों, क्योंकि बेटा हिसिंग साउंड आ गई, हिसिंग साउंड, अवॉइड करो, तो पेपर में ये गलत हो, आपको बोलना पड़ेगा बेटा रमेश, खाली अपोस्ट्रोफी लगाओ, कार हैज बीन सो, हैज बीन वॉश्ड। अच्छा अब आप बोलोगे गुरुजी यहां ये आ गया, हाँ गुरुजी मुझे एक सवाल है, मैंने बोला बताओ बेटा क्या सवाल है, कि सर मेरा एक सवाल है कि ऐसा होगा हिसिंग साउंड हम अवॉइड करेंगे तो ऐसा हम यूज कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि बोलने में कैसे बोलेंगे, बोलने में ऐसे बोलोगे आप रमेश कार, इसमें तो आप बोल रहे थे राहुल कार, राहुल कार है ना, बोल पा रहे थे, अर्जुन कार बोल पा रहे थे, लेकिन जिनका स या श से नाम खत्म हो रहा है वो नहीं बोल पाते, तो स्पोकन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं बोलता बेटा, ऐसे साइलेंट हो जाता है, रमेश कार हैज बीन सोल्ड ऐसे बोलते हो, स्पोकन में कैसे बोलोगे बेटा, रमेश कार हैज बीन सोल्ड, कहानी खत्म, रमेश कार हैज बीन सोल्ड, कहानी खत्म, ठीक है। माइन गोल्ड बेटा ये प्रोनाउन है, माइन प्रोनाउन टॉपिक है वो, उत्तर नाउन नहीं, माइन गोल्ड प्रोनाउन टॉपिक, वहां पढ़ेंगे छुटकू। तो क्या लिखा बेटा मैंने, रमेश कार हैज बीन सोल्ड, बोलने में अपोस्ट्रोफी नहीं बोला जाता, लेकिन सर अगर ना लिखूं तो मैं, ऐसे आया तो एरर, अगर ऐसे दे दिया पेपर में रमेश कार हैज बीन सोल्ड, सर मैंने लिखी ही नहीं, अगर पेपर में ऐसा हुआ तो एरर है बेटा, एरर है, बिल्कुल एरर है। रमेश पर क्या आना था, अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफेस, अपोस्ट्रोफी, ये भी गलत है, सिर्फ ये सही। इसका मतलब अब हमें समझ आया, अच्छा सर नाउन पर खाली अपोस्ट्रोफी तब दिखाई देगा बेटा जब आपको, यहां से सुनना, जब आपको क्या करनी हो, टू अवॉइड हिसिंग साउंड, आप हिसिंग साउंड को अवॉइड करेंगे, टू अवॉइड हिसिंग साउंड, आप हिसिंग साउंड को अवॉइड करेंगे।
हिसिंग साउंड कब कब आ सकती है बेटा? दो केस में हिसिंग साउंड आएगी, या तो किसी के नेम में ही एस स से खत्म हो रहा हो या स से खत्म हो रहा हो, या मेरे बच्चे किसी नाउन का प्लूरल स या स से खत्म हो रहा हो। कैसे सर? देखो बेटा, एक तो ये दिक्कत है। अगर मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाऊं, अगर मैं आपको ये कहता हूं बेटा, सपोज कीजिएगा जैसे स्टार डॉक्टर की गाड़ी है, तो आप बोलोगे सर डॉक्टर्स कार, सपोज करो, आसान। अगर मैं कहूं ज्यादा डॉक्टर है और ज्यादा गाड़ियां है, तो कार का प्लूरल कार्स हो जाएगा, लेकिन ज्यादा डॉक्टर है तो फिर आप क्या करोगे बेटा? ज्यादा डॉक्टर है तो आप करोगे सर डॉक्टर्स, हाँ कार्स। मैंने बोला गड़बड़, गड़बड़ क्या हुई? क्योंकि डॉक्टर्स का, डॉक्टर का प्लूरल आपने डॉक्टर्स तो कर दिया, लेकिन इस पर अपोस्ट्रोफी एस एस बोल नहीं पाओगे, तो ये गलत हो गया बेटा। आपको इसको बोलना पड़ेगा डॉक्टर्स की गाड़ी, डॉक्टरों की गाड़ियां हैं, तो आप बोलोगे डॉक्टर्स, हाँ खाली अपोस्ट्रोफी और कार्स, आप इसे ऐसे बोलोगे। तो आपके पुत्र पुत्र ये यहां भी समस्या है। आपके पास जो समस्या यहां है वो समस्या आप यहां भी देखिए, आपको एक समस्या नजर आएगी, आपको वो समस्या नजर आएगी। दो केसेस में, या तो किसी का नाम ही स या श एस से खत्म हो रहा है, या मेरे बच्चे किसी का प्लूरल एस लगा के हो रहा है। एस लगा के अगर प्लूरल हो, जैसे हर एक का एस लगा के नहीं होता ना बेटा। अब आदमी की समस्या है तो मैंने बोल दिया मेंस प्रॉब्लम, उस आदमी की समस्या होगी बेटा, एक आदमी। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से देखना, लेकिन मेरे बच्चे अगर ज्यादा आदमी हुए तो MEN, हाँ, और अपोस्ट्रोफी एस, मेंस प्रॉब्लम्स, हाँ, तो ये भी सही है। क्यों सही है गुरुजी? क्योंकि बेटा हिसिंग साउंड नहीं आई ना। हिसिंग साउंड दो केसेस में आएगी। दो केसेस में क्या आएगी? एक तो मेरे पुत्र हिसिंग साउंड आएगी जब किसी का नाम, नेम जो है आपको स या श पे खत्म दिखेगा, या मेरे बच्चे प्लूरल नाउन दिखेगा आपको। और प्लूरल नाउन कब दिखेगा? जब आप नाउन के प्लस में आप एस और ES लगा रहे होंगे। जब ऐसे किसी नाउन का प्लूरल ऐसा हो रहा होगा तब वो नजर आएगी ना हिसिंग साउंड। लेकिन बच्चा कई बार इसको ऐसे रट लेता है, अच्छा प्लूरल नाउन पे मतलब अपोस्ट्रोफी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पागल है क्या? प्लूरल नाउन है, देखो। अब मैं कहूं बेटा औरतों की कंडीशन, विमेन, देखो मैंने प्लूरल कर दिया, लेकिन विमेन का प्लूरल तो MEN लग के हो, और यहां मेरे पुत्र मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया और कंडीशन लिख दी, औरतों की कंडीशन। फिर तो वो चीजें आपने यहां पर समझ के चलनी है कि किस तरीके से आप चीजों को देखोगे। तो हमने देखा, अच्छा सर मेंस प्रॉब्लम, मेंस प्रॉब्लम्स, वुमेन कंडीशन। अब बेटा ज्यादा औरतों की एक कंडीशन भी तो हो सकती है। बेटा ज्यादा लड़के मिलकर एक किताब भी खरीद सकते हैं, ऐसा करते हैं ना कई बार, ज्यादा लड़के मिलकर एक किताब खरीदते हैं। यहां कई बार ऐसा होता है दो बच्चे मिलकर एक बैच खरीदते हैं। इतने जो है गरीब परिवार से होते हैं वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। और वही चीज यहां पर है। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो लोगों ने मिलकर एक गाड़ी ले ली हो, दो लड़कों ने मिलकर एक बुक ले ली हो, बिल्कुल हो सकता है। दो लड़कों की अलग अलग किताबें भी हो सकती हैं। तो वो किस तरीके से हिसिंग साउंड को आप अवॉइड करोगे, उसके लिए सिर्फ एक आसान सा तरीका है। या तो हिसिंग साउंड आएगी नाम की वजह से, या किसी नाउन का जब एस लग के प्लूरल होगा वो तब आएगी। तो उस चीज का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है मेरे बच्चे। चलो कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराता हूं। फटाक से कॉपी करना मेरे बच्चे, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट है। फिर उससे अगला कॉन्सेप्ट हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन इससे अगला कॉन्सेप्ट अभी जरूरी करना है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। PDF वगैरह क्लासेस की कैसे मिलती है गोविंद, वो पहले बता चुका हूं बेटा। पहली क्लास देखो, इंट्रो, ऐसे नहीं समझ आएगा पुत्र। ठीक है छुटकू, कॉपी हुआ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा सर अब हमें समझ आ गया, ये सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है। कैसे? मीनिंग के हिसाब से। ये भी सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो सकता है। कैसे? मीनिंग के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। डन, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब जो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं अगले, मैं आपको यह कह रहा हूं बेटा, एक नाउन आप यूज करते हो और एक और इस पर अपोस्ट्रोफे आएगा कि अपोस्ट्रोफे एस आएगा, बेटा वो इसकी साउंड बताएगी।
उसकी साउंड बताएगी। दूसरी बात, आप प्लस में एक और नाउन लिखते हो। हाँ, अब मैंने आपको यह साबित कर दिया, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। बेटा नाउन अनकाउंटेबल भी तो लिख सकते हो ना किसी का। दूसरा, ये भी सिंगुलर भी हो सकता है, हाँ, और ये प्लूरल भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये सारी भसड़ आपको एग्जाम में मीनिंग पे देखनी होगी, रट के नहीं। रट के नहीं, कैसे? देखो बेटा, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग कहो या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कहो, है ना बेटा? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग के हिसाब से चलेंगी बेटा चीजें, बकवासबाजी में नहीं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप आंसर करिएगा। जैसे कि बेटा मेरा पहला क्वेश्चन, मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय राहुल हाउस। ठीक है, पेपर में दिया आई वॉन्ट टू बाय राहुल हाउस, गलत या सही? गलत सर, गलत सर। क्या होना था? आई वॉन्ट टू बाय राहुल हाउस, ये होना था आई वॉन्ट टू बाय राहुल हाउस। ठीक है, अगर पेपर कह देता आई वॉन्ट टू बाय राहुल हाउस, राहुल हाउस भी गलत होता। क्यों सर? अपोस्ट्रोफी ही खा गया, तो सिर्फ ये सही। चलिए मेरे बच्चे, दूसरा, दूसरा, यू हैव टू पेंट, यू हैव टू पेंट। ठीक है, राकेश कार्स। अब एक बात बताओ, राकेश कार्स, तो राकेश की एक गाड़ी है, ज्यादा ज्यादा गाड़ियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन राकेश कार नहीं सर। अब उसकी ज्यादा गाड़ियां हैं तो पेपर में ज्यादा गाड़ियां ही रहने देना बेटा, एक बंदा ज्यादा गाड़ियां ले सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, तो इसका इंप्रूवमेंट ये होगा। खाली राकेश कार भी नहीं होगा, अभी अभी मैंने समझा, तो इसका इंप्रूवमेंट ये होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, मेरे पुत्र एक बात बताइएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, एक बात बहुत ध्यान से। मैंने बोल दिया देखो, माई फ्रेंड सर्व्ड, माई फ्रेंड सर्व्ड इन अ बॉयज स्कूल। मेरा फ्रेंड, ठीक है, सर्व्स कर देते हैं, अभी भी पढ़ाता है। मेरा फ्रेंड सर्व्स, सर्व करता है, ठीक है, या पढ़ाता है एक लड़के के स्कूल में। पता ना बेटा, लड़के के स्कूल में। बेटा लड़के का स्कूल होगा या लड़कों का स्कूल होगा? कोई सेंस है? एक लड़के का स्कूल होगा, तो बेटा इसीलिए मैंने कहा ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा। ये सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा? सेंटेंस के हिसाब से। आपने बोला सर नॉनसेंस हुआ, तो बेटा आप बॉयज स्कूल नहीं सर, क्या करना होगा बेटा? बॉयज, और बॉयज पे खाली क्या लगाना होगा? अपोस्ट्रोफी स्कूल। ठीक है, इसीलिए बेटा हम नोटिस लैंग्वेज में बॉयज स्कूल बोल देते हैं, स्पोकन में तो बॉयज स्कूल ही बोला जाएगा। इसलिए आप नोटिस बोर्ड पे ऐसा पढ़ते हो बेटा, बॉयज पीजी। ये गलत होता है मेरे बच्चे, तरीके से ये ऐसे होना चाहिए, बॉयज पे अपोस्ट्रोफी पीजी। वो नोटिस लैंग्वेज होती है ना, उसमें ग्रामर नहीं देखते, जैसे आप 12th पास करके आए बिना ग्रामर के, क्योंकि वहां वहां क्या नहीं देखते बेटा? ग्रामर सेक्शन नहीं चेक होता, अपोस्ट्रोफी आएगा यहां, साफ साफ लगाना, बॉयज पीसी। नोटिस बोर्ड पे ग्रामर चेक नहीं होती, नोटिस देखा जाता है, इसीलिए बेटा बॉयज पीजी ऐसे पढ़ते हैं, जो कि गलत है। अपोस्ट्रोफी वहां नहीं लिखते, नोटिस बोर्ड है बेटा वो, तो बॉयज पीजी आप ऐसे लिखोगे। ठीक है मेरे शेर, यहां तक हुई हमारी आज की बात। क्या अपोस्ट्रोफियस खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी तो ढंग से शुरू हुआ है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे तब खत्म होगा, इसलिए मैंने कहा था इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हमें मेरे पुत्र देखना है इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं, अब आगे, यानी कि अगले क्लास में, क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में होगा। अरे ये मत कॉपी कर देना, नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, ये मैं मजाक में लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लास में होगा। अब ये खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी तो पूरा कारवां बाकी है। लेकिन एक बात कहूं मेरे बच्चे, जब हम नाउन कंप्लीट करेंगे, सोच के देखिए आपको कितना मजा आएगा। जब हम नाउन कंप्लीट करेंगे इस सेशंस को, जब कंप्लीट टॉपिक के बाद आप अपना टेस्ट दोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको मजा आएगा। आपका होमवर्क क्या होगा सर? जब तक नाउन कंप्लीट हो रहा है बेटा, अपना रजिस्टर आप अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो, उसको रिवाइज करते रहो। कोई भी बच्चा जब ये सोचता है सर जो है नाउन, हाँ सर अच्छी खासी क्लासेस होती है नाउन, क्योंकि आप उसे सिर्फ नाउन बोल रहे हो। बेटा आपने नाउन के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, खाली नाउन नहीं। आपने नाउन के साथ पूरी इंग्लिश के फंडामेंटल्स कवर किए हैं, यानी कि पूरी इंग्लिश के बेसिक जो है ना वो भी कवर किया है। नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, ठीक, इतनी सारी सेंटेंस फॉर्मेशन, इतनी सारी चीजें, वर्ड फॉर्मेशन, अगर मैं उन चीजों को ना बताऊं फिर कैसे नाउन में मजा आएगा? आप ये अंडरस्टैंडिंग कैसे ले पाओगे? तो चीजें बहुत ध्यान से सीखनी होती हैं मेरे दोस्त, और चीजों को ऐसे चलाना है। तो अभी अगली क्लास हम यहां से चालू करेंगे बेटा। और ये जो लिस्ट है ना, ये है बेटा असली नाउन जो आप पढ़ने लग रहे हो, ये बढ़ती जाएगी, अभी ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब अगले सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे बेटा हम वहां से। कहानी को कहां से मैं दिखाता हूं एक बार आपको, यहां से। ठीक है, तो मैं सेव कर लूंगा आपकी इस फाइल को, और फिर नेक्स्ट सेशन में, यानी कि ठीक है कल मैं आपसे यहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यूं ही मेहनत करते रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए बेटा। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आपकी मेहनत 2024 में रंग लाए। मैं वादा करता हूं आपके लिए जी जान लगा के मेहनत करूंगा। आप भी वादा कीजिए, गुरुजी हम भी सीरियस रहेंगे, बस काम खत्म हो। ठीक है, सो होमवर्क है, अच्छे से रिवाइज करना प्लीज। ये हाथ जुड़वा लो बेटा प्लीज, अच्छे से रिवाइज करना, बड़ा मजा आएगा यार पढ़ाने में। सारा यहां तक नाउन रिवाइज करके आओगे। समय बचेगा, आप अपनी वोकैब क्लासेस यूट्यूब से देखेंगे। आपको पता है आपका वोकैब बैच, जिसमें 5,500 बच्चा लाइव चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ रहा है। तो अपनी वोकैब और अपनी ग्रामर सेक्शन को सीरियसली रखो, ताकि जब कॉम्प्रीहेंशन में आए हम तो और शानदार मजा आए। ठीक है बेटा, चलिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन।